फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर कुछ विशेष जानकारियाँ, कुछ जो हम गलत चीज़ें हमारे घर में कर रहे हैं जिससे हमारे घर में बरकत हमारी चली जाती है, जिससे हमारे घर में दरिद्रता आती है, अलक्ष्मी जी हमारे घर में आते हैं। वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। पहला, मैं आज संडे का दिन है लेकिन आज आपको मंडे का उपाय दूंगी सो दैट आप कर सके। मैं रोज आपको उसी दिन का उपाय देती थी लेकिन वो दिन पास आउट हो जाता था, आप कर नहीं पाते थे। सो मैं आपको आज मंडे का उपाय दूंगी सो दैट आप सुबह उठकर वो उपाय कर सके। मंडे के लॉर्ड हैं चंद्रमा। चंद्रमा को हमें मजबूत करने के लिए, जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्रमा वीक होते हैं उस इंसान की कुंडली, वो इंसान ओवर थिंकिंग करता है, वो इंसान डिप्रेशन से जूझता है, वो इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचकर डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी होती है, पैनिक जल्दी हो जाता है। सो हमें करना क्या है, इसका छोटा सा उपाय है। आपको वैसे तो सावन के महीने में भी कर सकते हैं लेकिन आपको ये अपना रेगुलर रूटीन बनाना है। अगर आपका चंद्रमा वीक है, आपका चंद्रमा कमज़ोर है आपकी कुंडली में, आपको नहीं पता लेकिन आपको आपकी सिम्टम्स पता है कि आप डिप्रेशन का मरीज़ हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, किसी चीज़ को ओवर थिंक करते हैं। उन्हें करना क्या है, उन्हें शिवलिंग पर जाकर शिवजी जी की पूजा करनी है, शिवजी जी की आराधना करनी है एवरी मंडे। कुछ ना कुछ ले जाएं, कभी दही ले जाएं, कभी दूध ले जाएं, कभी नहीं कुछ लेके जा सकते, अकेला पानी का लोटा लेकर जाकर भी शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भी आपकी शिव पूजा पूरी होगी और आपको डिप्रेशन से आपको निकालेंगे और आपका चंद्रमा ठीक होगा। क्योंकि आपने कभी भी देखा है शिव जी के सर पर भी चंद्रमा लगे हुए हैं। चंद्रमा शिवजी चंद्रमा के आराध्य है। अगर आप अपने भगवान को ठीक करना चाहते हैं, चंद्र ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो आप शिवजी जी की आराधना करें। दैट इज ऑल ओवरऑल। जो हम गलती करते हैं, हम अपने घर का जो कबाड़ बेचते हैं, पहले तो हमें कबाड़ घर में रखना नहीं चाहिए, उसे बेचना चाहिए। बेचने का दिन कौन सा है? शनिवार। शनिवार को हमें अपना कबाड़ घर से निकालना चाहिए। इससे आपकी राहु अच्छा होगा। अगर आपका पूरा कबाड़ छत पर पड़ा है तो आपका राहु पीड़ित है। इससे आपका राहु पीड़ित है और आपको परेशानियां देगा, नेगेटिविटी आपके घर में आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन ही अपना कबाड़ सारा घर से निकालना है। और जब हम कबाड़ निकालते हैं तो कुछ पैसे आते हैं, जब हम कबाड़ बेचते हैं तो पैसे आते हैं। कभी भी उस पैसे से हमें खाने पीने की चीज़ अपने घर में नहीं लानी है। ट्राई करें उस पैसों से किसी कन्या को दे दें, खाने पीने की चीज़ लें लेकिन किसी छोटे बच्चे को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, लेकिन खुद खाने पीने की चीज़ नहीं लानी है। दूसरी चीज़, हमें कभी भी किसी के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पहले तो मैं सबको ये बताती हूँ कि जब भी आप सुबह उठें, अपने बिस्तर को स्वच्छ करें, झाड़ कर अपना जो आप बिस्तर उठाते हैं या आप अपना बिस्तर जैसे अपने ब्लैंकेट्स या अपना खेस कंबल कुछ भी होता है उसको तय लगाते हैं, पर पहले उसे झाड़ें। इससे आपकी जो भी नेगेटिविटी रात की थी वो झड़ जाएगी और आप उसको फोल्ड करके अपने कबर्ड में रखें। और जब आप बेड सेट करते हैं तो बेड को भी, बेडशीट को ऐसे ही सेट नहीं करना चाहिए, चादर को ऑलवेज झाड़ना चाहिए। हमारी बेडशीट को झाड़ कर फिर बिछाएं, इससे भी हमारी रात की जो दरिद्रता है वो निकल जाएगी। उसके बाद हमें कभी भी किसी के बेड साइड पर नहीं सोना चाहिए। हमारी एक साइड होनी चाहिए, वहीं सोएं। हमें साइड्स कई लोगों को आदत होती है, हम एक साइड पर नहीं, कभी किसी की जगह पर सो गए, कभी किसी की जगह पर सो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस इंसान की एनर्जी उस स्थान पर होती है। हम अगर उस स्थान पर सोएंगे, उस इंसान की एनर्जी हम पर पड़ेगी तो उसके जो ग्रह होंगे, नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, वो हमारे ऊपर असर ज़रूर करेंगे। स्पेशली नेगेटिव ग्रह जल्दी असर करते हैं। सो हमें किसी की जगह पर नहीं सोना चाहिए, हमें अपना बिस्तर ही यूज़ करना चाहिए। और अगर हम किसी मंजे पर सो रहे हैं तब भी हमें अपना बिस्तर यूज़ करना चाहिए, किसी का बिस्तर उठाकर हमें अपना नहीं रखना चाहिए। अपना एक बिस्तर रखें जिस पर आप सो।
जूते नहीं पहनने चाहिए। अगर हम किसी के कपड़े यूज़ किए हुए कपड़े पहनते हैं, लड़कियों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक दूसरे को कपड़े शेयरिंग करके पहनते हैं, तो कभी नहीं पहनने चाहिए। इससे हमारा शुक्र खराब होता है। अगर उस इंसान की कुंडली में शुक्र वीक है तो आपका अच्छा है, तो आपका शुक्र, उसका शुक्र आप पर प्रभाव ज़रूर डालेगा, क्योंकि उस कपड़ों में उस इंसान की एनर्जी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कभी भी जूते भी एक दूसरे के यूज़ नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जूते होते हैं ये हैं शनि देव से रिलेट करते हैं। शनि खराब होता है। अगर उस इंसान का शनि पीड़ित है, उस इंसान की एनर्जी में शनि की 7.5 चल रही है, तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा और आपका प्रभाव उस पर जाएगा। एक दूसरे के इन चीज़ों करने से हमारे एक दूसरे के ग्रह इंटरचेंज होते हैं और हमारे एक दूसरे की एनर्जी इंटरचेंज होती है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, हमें अपना ऑरा बनाना चाहिए, हमें अपने ऑरे को पॉजिटिव बनाना चाहिए। आज मैं शाम को आपको एक चीज़ दूंगी ऑरा पॉजिटिव करने का। वो एक सिंबल दूंगी जिससे आप अपना ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं, और उस सिंबल को किसी भी जगह पर बनाएंगे। आपकी कोई भी चीज़ दुख रही है, आप उसको, उस सिंबल को बनाकर अगर उसे हीलिंग देंगे ना, तो आपका वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ये मैं आपको चौथी चीज़, हमें सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी से दही या दूध या चीनी या चावल किसी को भी डोनेट नहीं करने चाहिए, किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। जैसे कई लोग आ जाते हैं, हमें दही मांगने आ जाते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं देनी है, क्योंकि इससे हमारा चंद्रमा वीक होगा, इससे हमारे शुक्र खराब होगा और लक्ष्मी जी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाएंगी। हमें कभी भी संध्या के समय किसी को भी वाइट चीज़ दान में नहीं देनी चाहिए, उधार नहीं देनी चाहिए, ना ही हमारा पैसा उधार देना चाहिए शाम के समय, क्योंकि शाम के समय हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है, और अगर हम वही लक्ष्मी जी को बाहर निकालेंगे तो वो लक्ष्मी जी हमारे से रुष्ट हो जाएंगी। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पांचवी चीज़ ये है कि हमें कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फटे पुराने कपड़े इन द सेंस, कई बच्चे आजकल की जनरेशन पहन रही है, जैसे रग जीन्स पहनते हैं, फटे हुई जीन्स पहनते हैं, उससे हमारा केतु खराब होता है। केतु खराब इन द सेंस, हमें घर में पीड़ा आती है, हमारे घर से बरकत चली जाती है। उस बच्चे के केतु खराब होने से काम बनते बनते रुकते हैं, कोई भी काम पूरा नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्पेशली ये बच्चे करते हैं। लेकिन मैंने आज कुछ देखा है, कई लेडीज़ क्या करती हैं, घर में भी ना फटे पुराने कपड़े पहनकर, इट्स ओके, जब हम बाहर जाएंगे चेंज कर लेंगे, घर में फटे पहनकर घूमते रहते हैं, हमने काम करना है इसलिए हमने फटे कपड़े पहने हैं। इससे आपका केतु खराब होगा, शुक्र खराब होगा, 2 ग्रह आपके पीड़ित होंगे। केतु एक्टिवेट हो जाएगा और शुक्र खराब हो जाएगा। जब केतु एक्टिवेट होगा तो आपको परेशानियां देगा, शुक्र खराब होगा तो आपके घर से सुख संपदा सब कुछ चला जाएगा। आपको कभी भी जले हुए फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं। प्लीज़ ट्राई करें, साफ़ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहने। अगर आपके कोई कपड़ा फट गया तो तुरंत उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, दे दें किसी को, या देना नहीं चाहिए वैसे तो अपना कपड़ा। अगर आप कपड़ा देना चाहते हैं तो उसे क्या करें, उस कपड़े को एक पूरा घंटा आप पानी में डिप करके रखें, उसके ऊपर नमक डाल दें, उसे उस नमक वाले पानी में रहने दें। इससे आपकी एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगी, कपड़े से निकल जाएगी, तब आप किसी को भी अपना कपड़ा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्लीज़ फटे पुराने कपड़े, पुराने हुए इट्स ओके, डजेंट मैटर, अगर फटे हुए इतनी सी भी तीली लग गई हमारे कपड़े को तो हमें वो कपड़ा नहीं यूज़ करना है, नहीं पहनना है। इससे आपके 2 ग्रह पीड़ित होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें कोई भी मिलता है, तुरंत मिलता है, तो उसके तुरंत हमें पैर चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। पैर पंजाबी में पैरी हाथ नहीं लगाने चाहिए। कई लोगों को मेरी समझ नहीं आती पंजाबी, जो है मेरे साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पंजाबी भी साथ में लेके आ रही हूँ। चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि अगर वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान बहुत बुरा है, बहुत बुरे कर्म कर रहा है और हम उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो हमें इसका
दुष्ट परिणाम भुगतना पड़ेगा, हमारे ऊपर दुष्ट परिणाम आएगा और हमें दोष लगेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि जो हम राक्षस को प्रणाम करते हैं तो वो हमें दोष लगता है, क्योंकि वो बुरे कर्म कर रहा था। और वही अगर हम किसी गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, हमें भाग्य मिलता है, हमारा भाग्य सौभाग्य होता है। इसलिए पहले इंसान को जज कर ले, थोड़ा सा बैठें, बात करें, फिर उनके जाते हुए चरण स्पर्श कर ले। अगर नहीं आते हुए कर सके, आते हुए नमस्कार कर ले बस, लेकिन तुरंत किसी के भी पैरों में मत पड़े, चरण स्पर्श मत करें। उसके बाद कभी भी हमें जो ये बहुत स्पेशल चीज़ है, बच्चे आजकल ये कलर को बहुत प्रेफर करते हैं, बच्चे नहीं हम लोग भी इस कलर को बहुत प्रेफर करते हैं। तो हमें ये कलर से अवॉइड करना चाहिए। वो कलर कौन सा है? ब्लैक। कभी भी लंबे समय के लिए हमें ब्लैक कपड़े पहनकर नहीं रखना है। इससे हमारा राहु एक्टिवेट होगा और हमें नेगेटिविटी देगा। हमें जब भी आपका राहु पीड़ित होगा, आप ध्यान रखना, आपको पता चल जाएगा आपका राहु नेगेटिव है। कैसे? आपको डर लगेगा, आपको अपने आसपास अंधेरा लगेगा, आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि आपका राहु एक्टिवेट है और आपका राहु आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है। राहु वैसे कई बार अच्छा भी होता है, वो राजयोग लेके आता है, पर इन 90 केसेस में राहु नेगेटिव ही होता है। तो आपको क्या करना है? आपको ब्लैक कपड़े ज़्यादा देर तक नहीं पहनने हैं और अपनी बेडशीट, जो भी हमारे बेड की बेडशीट होती है, वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, डार्क कलर्स की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम बेड पर सोते हैं, ये हमें मानसिकता को सुकून देती है, ये हमारे रेस्ट का प्लेस है। अगर हम यहाँ पर ब्लैक और भड़कीली चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उनकी एनर्जी हम पर इफ़ेक्ट करेगी और हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, हमें सुकून कभी भी अपने बेडरूम में नहीं मिल सकता। सो ट्राई करें, लाइट से लाइट कलर्स अपने बेड पर यूज़ करें, अपनी बेडरूम। उसके बाद हमें कभी भी उत्तर दिशा इज़ नॉर्थ, दिस इज़ माई नॉर्थ। उत्तर दिशा मेरे लिए ये बहुत लकी प्लेस है, क्योंकि ये जो नॉर्थ होती है, ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, ये लक्ष्मी जी का आगमन प्लेस है। ये बहुत अच्छा जो नॉर्थ प्लेस होता है, ये बहुत पॉजिटिव प्लेस होता है। मैं इसीलिए, मुझे कई मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं आपको ये कॉर्नर बहुत पसंद है। ये कॉर्नर मेरा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, वो मेरा नॉर्थ है, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है। ये कॉर्नर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देगा। वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। सो हमें कभी भी उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ पैर कर नहीं सोना चाहिए। इससे भी हमें दोष लगता है, इससे भी हमारा वास्तु दोष खराब होता है। हमारा वास्तु खराब होने से हमें घर में परेशानियाँ आती हैं, हमें जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो हम ग्रैब नहीं कर सकते हैं, वो हम संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी उत्तर दिशा की तरफ पैर कर नहीं सोना है। कभी भी घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स ना रखें। अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखते हैं तो इसका आपकी कुंडली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपके बेटे के साथ आपकी नहीं बनती। अगर आप अपने बेटे की शादी भी कर लें, कुछ भी आप उपाय भी कर लें, अगर आपके घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो कभी भी बेटे को माँ का सुख या बेटे को पिता का सुख नहीं मिलता, बेटे से आपका संयोग नहीं बनता अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर में यूज़ करते हैं। फ्लावर्स लाने हैं, ओरिजिनल फ्लावर्स लाइए, फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स लाइए, जिससे आपके घर में सुगंध आए। उसके बाद हमें कभी बेड के नीचे शूज़ नहीं रखने चाहिए। जिस भी इंसान के बेड के नीचे शूज़ का ढेर रहता है, आप कभी भी देखें कि वो इंसान प्रॉब्लम से, परेशानियों से जूझता रहता है। सक्सेस उसे बहुत लेट मिलती है, स्ट्रगल करता रहता है। हम कहते हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं स्ट्रगल ही करता रहता हूं, मेरी ज़िंदगी स्ट्रगल बन चुकी है, मैं क्या करूं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं हम अपने घर में नोटिस नहीं करते, इसलिए आपकी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रही है, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कभी भी बेड के नीचे, अपने सोफ़ों के नीचे आपके शूज़ ऐसे बिखरे नहीं होने चाहिए। शूज़ ऑलवेज वेल मेंटेन्ड, एक
रैक में होने चाहिए। हम क्या करते हैं, आए चप्पल उतारी वो गई, शू उतारा वो गया, ऐसे नहीं। ये शनि है, शनि आपके ऊपर करोप हो जाएंगे और आपको सारी जिंदगी स्ट्रगल में ही निकल जाएगी। सो आप प्लीज़ ये छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें। उसके बाद हमें कभी भी अपने बेड पर फटी पुरानी चादरें नहीं बिछानी चाहिए। इससे भी हमारा भाग्य दरिद्रता में बदलता है और हमारे घर में अलक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे बेड को कभी भी मिरर में नहीं दिखना चाहिए। हमारे बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। अगर है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें बेड, अब जिस बेड पर हम सोते हैं वो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो मिरर है वो चंद्रमा है और जो बेड है ये रिलैक्स प्लेस है, ये शुक्र है, ये लग्जरी है। शुक्र और चंद्रमा का कोई मेल नहीं है। इसलिए कभी भी जो मिरर है वो बेड के सामने नहीं होना चाहिए। आपके ड्रेसिंग रूम में सेपरेट होना चाहिए या आपके बाथरूम में हो, इट्स ओके, लेकिन बड़ा मिरर भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा मिरर होना चाहिए, लेकिन आपके बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। इससे भी आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो हिल जाती है और आपकी जो पीस ऑफ माइंड, आप सोना चाहते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। आप अगर नींद डिस्टर्ब होगी आप मेंटली टॉर्चर होंगे। अगर आप मेंटली टॉर्चर होंगे तो आपको डिप्रेशन ज़रूर होगा। सो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान। अगर मेडिसिन्स हैं तो उसे एक डब्बे में बंद कर कर ड्रॉअर में रखें, प्रॉपर पैक कर कर रखें। और रखनी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मेडिसिन्स रखते हैं तो आपके घर से बीमारी जाती है, आप ज़्यादा देर उस बीमारी से जूझते नहीं हैं, लेकिन उसे बंद करके रखें। मेडिसिन्स आपकी बिखरी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली आपके बेडरूम में। ये नहीं है हमारे साइड टेबल पर पड़ी है मेडिसिन, कोई वहाँ पड़ी है, कोई वहाँ पड़ी है। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे ये टिप्स सब फॉलो किया कीजिए, इससे ही आपको बहुत आराम मिलेगा और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। राधे राधे फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सपोर्ट, शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आगे जाने के लिए। सो थैंक यू, जो भी बहन भाई मेरी सपोर्ट भी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।